किसी शहर में एक सूदखोर था। अपनी लालच और चालाकी की वजह से बदनाम था। उसका तरीका सीधा लेकिन बहुत ही सख्त था। वो गरीबों को मुश्किल वक्त में कर्ज देता, लेकिन उस पर इतना सूद लगा देता कि उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाता। अगर वो लोग सूद वक्त पर वापस न करते तो उनका माल मवेशी या घर या जमीनें छीन लेता। गांव के लोग उसके सामने बेबस थे। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत ना रखता था। जो भी ऐसा करने की कोशिश करता उसको और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। एक बूढ़ी औरत अपने खामद की बीमारी की वजह से उसके पास गई और सूदखोर से उसने रकम मांगी, लेकिन सूदखोर ने बहुत सा सूद मांग लिया कि वो औरत परेशान होगी कि वो अपना घर बेच कर भी कितना सूद नहीं अदा कर सकती। मजबूरी में उसने अपना घर और जमीन गिरवी रख दी। लोग ये तमाशा रोज देखते और बहुत परेशान होते, लेकिन कोई भी सूदखोर के जुल्म के खिलाफ कुछ भी ना कर सकता। हर कोई उसके जुर्म और लालच से डरा हुआ। सूदखोर को अपनी दौलत पर बहुत घमंड। उसको लगता था कि पूरी दुनिया में उससे ज्यादा चालाक इंसान नहीं है, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जो शक्ल से बहुत ज्यादा दिखता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसे लगता था कि जैसे वो बहुत कुछ सोच रहा। कुछ दिन गांव के लोगों ने उसे मुंह ना लगाया, लेकिन वो आदमी बहुत होशियार था। उसने गांव के लोगों के दिल कुछ ही दिनों में जीत लिए। लोग अपनी परेशानियां उसको बताने लगे और सूदखोर का भी बताया। उसने अपना दिल में सोचा, इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। यानी सूदखोर को इसके ही हथियार लालच और चालाकी से हराना होगा। अगले दिन वो सूदखोर से मिलने के लिए गया। सूदखोर ने पहले तो उसको शक भरी नजरों से देखा, मगर अजनबी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको अपना तारुफ करवाया। मैं एक कपड़े की फैक्ट्री चलाता हूँ, मगर मुझे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। सूदखोर ने अपनी कुर्सी सीधी की, क्योंकि वो बहुत ही लालची इंसान था। अजनबी की बातें सुनकर इसकी दिलचस्पी में इजाफा हो गया। अजनबी ने अपनी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए कई झूठ बोले। मैंने सुना है आप इस शहर के सबसे समझदार और अमीर इंसान। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ शराकत दारी पर काम करें। मुनाफा बहुत ज्यादा होगा और आपकी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी। सूदखोर मन ही मन में मुस्कुराए और सोचा, ये तो मेरे लिए सुनहरी मौका है। तभी ने बड़ी होशियारी से सूदखोर की लालच को अपने फायदे में बदल दिया। सूदखोर ने एक भारी रकम उसको दे दी और ये सोचा, अब मैं बहुत अमीर हो जाऊं। अजनबी ने रकम ली और वादा किया, जल्द बहुत ज्यादा मुनाफे के साथ हाजिर होता। कुछ दिन वो आदमी गांव वालों के साथ रहा और उनके मसाइल हल करने की तसल्लियां देता। और एक दिन वो अचानक गायब हो गया। गांव वालों ने बहुत परेशान हुए कि वो कहाँ चला गया, तो उन्होंने सोचा कि काम के सिलसिले में गया हो, जल्द वापस आ जाएगा। सूदखोर बहुत खुश था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, 3 हफ्ते में हफ्ते महीनों में, लेकिन उसकी कोई खबर न आई। सूदखोर को समझ आ गई थी कि वो धोखा खा चुका है। सूदखोर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उसके बारे में पूछा, लेकिन गांव वाले भी उसके बारे में कुछ ना बता सके। सूदखोर गमो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था, लेकिन अजनबी ने ऐसा धोखा दिया था कि कोई सुराग ना मिला। इस वाक़े के बाद सूदखोर का घमंड टूट गया। जो पहले सब पर जुल्म तशद्दुद करता था, अब खुद गरीब और बेबस हो गया था। गाँव वाले दिल ही दिल में बहुत खुश थे, मगर उसके सामने उसी से हमदर्दी करते थे। सूदखोर को अच्छी तरह एहसास हो गया था कि लालच और घमंड का अंजाम यही होना था। जब गांव वाले और सूदखोर अजनबी को भूल चुके तो अजनबी गांव में वापस आ गया, मगर बहुत सारे सामान के साथ। गांव वाले उसको बहुत हैरानी के साथ देख रहे थे और सूदखोर भी। अजनबी ने गांव वालों को बताया, मैंने सूदखोर के पैसों से कारोबार किया और मुझे बहुत मुनाफा। उसने गांव वालों की बहुत मदद की, गांव में एक अस्पताल बनवाया और सूदखोर को भी उसकी रकम वापस कर दी। गांव वाले और सूदखोर बहुत हैरान हुए। जिसको वो ठग समझ बैठे थे, उनके लिए मसीहा निकला। सूदखोर ने अजनबी से मुआफी मांगी और कभी लालच ना करने की कसम खाई और बाकी जिंदगी गांव वालों के साथ मिलकर रहा।